पहला टॉपिक जो मेरे पास आता है इसमें क्या है, मेरे पास एसआई यूनिट्स। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है एसआई यूनिट्स। मेजरमेंट का मतलब होता है, आपको पता है किसी भी चीज़ को नापना, उसके मैग्नीट्यूड को देखना, उसकी क्या तादाद हमारे पास मौजूद है। ठीक है, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए कुछ यूनिट्स बनाए गए हैं। ठीक है, हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए कुछ यूनिट्स बनाए हैं और 1960 में ये पेरिस में डिज़ाइन किए गए थे नॉलेज की बेस पे। ठीक है, कुछ नॉलेज की बेस पे, कुछ इंफॉर्मेशन की बेस पे कुछ यूनिट्स बनाए गए थे जिसे हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक अलग स्पेसिफाइड यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, मतलब इंटरनेशनली इन यूनिट्स को हमने डिस्क्राइब किया है। सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। सब्जी वाले के पास हम जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, 2 मीटर गाजर दें, ये कहते हैं क्या कहते हैं, 1 किलो, 2 किलो। ठीक है, तो जो मास है ना, बेसिकली हम मास ले रहे हैं ना, उससे कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसका मास होगा, कुछ ना कुछ उसकी तादाद होगी। ठीक है, तो मास का जो यूनिट है वो मीटर नहीं है, क्या है, किलो। ठीक है, किलोग्राम। इसी तरह से करंट आ रहा है, सपोज किसी भी एमीटर में, किसी भी सर्किट में मेरे पास करंट आ रहा है, करंट का यूनिट क्या किलोग्राम है? ये तो नहीं कहूँगा ना कि 2 किलो का करंट आ रहा है इसमें, ये तो नहीं कहा जाएगा। फिर क्या कहा जाएगा, 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हर क्वांटिटी को नापने के लिए एक यूनिट डिज़ाइन किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, टेम्परेचर, मैं आपसे पूछूंगी आज क्या टेम्परेचर चल रहा है, आप क्या बोलेंगे? 36 डिग्री सेल्सियस। ये तो नहीं कहेंगे ना 36 किलो का है। तो ये होता है इस तरह से। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन या डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको मैं मज़ीद आप लोगों को भी बताता हूँ। ठीक है, प्रॉपर चार्ट बना के हम इसको डिज़ाइन करेंगे और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी का क्या यूनिट है। ठीक है, बेसिकली इसमें यही है इस चैप्टर में पूरा। अब लिसन नाउ, दूसरी चीज़ ये, इसको भी कुछ डिफाइन किया गया है, फंडामेंटल यूनिट्स या डायरेक्ट यूनिट्स। 2 तरह के यूनिट्स होते हैं बेटा, कौन कौन से? फंडामेंटल यूनिट्स या डायरेक्ट यूनिट्स। ठीक है, अब लिसन नाउ, फंडामेंटल यूनिट्स तो वो होते हैं जो कि मैं किसी भी फर्स्ट हैंड नॉलेज की बेस पे बनाऊँ। ठीक है, किसी भी नॉलेज की बेस पे जो यूनिट्स बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, मास किलोग्राम, इसको किसी से डिवाइड नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं है। ये सिंपली आपके पास क्या है कि नॉलेज की बेस पे मास का यूनिट क्या रखा गया था, किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह से मैं और एग्जांपल दूँ आपको। टाइम का यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, टाइम को हम किस में नापते हैं, सेकंड्स। तो ये सारे आपके क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट। यानी इनको किसी भी फॉर्मूले से डिवाइड वो नहीं किया गया, ड्राइव नहीं किया गया, लेकिन ये डायरेक्ट बेस, नॉलेज बेस पे बनाए गए हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जिनको किसी और यूनिट्स की मदद से बनाया गया है। ठीक है, मतलब ये जो है आपके फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, इनको अपने किसी के फॉर्मूले की मदद से जो है क्या किया गया है, तैयार किया गया है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। स्पीड है, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। डिस्टेंस और टाइम का क्या है, ये रेशियो है, तो उससे हमें स्पीड पता चलती है। स्पीड का सिंबल जो है वो क्या होता है, v। ठीक है, स्पीड है या वेलोसिटी, वो अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है,
कितनी देर में कितना टाइम लगा आपको, कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया और कितना टाइम आपको लगा, तो वो क्या कहलाती है आपकी स्पीड। अब नाउ लिसन, डिस्टेंस कौन से यूनिट में नापते हैं आप, मीटर, ठीक है। टाइम का यूनिट मैंने क्या बताया अभी आपको, सेकेंड, तो नीचे क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी का आपका यूनिट क्या बन गया बेटा, मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का यूनिट है स्पीड का। तो ये क्या हुआ, इनकी मदद से ड्राइव हुआ है ना ये, ठीक है। इसके फॉर्मूले की मदद से मैंने इसको क्या किया है, ऐसे तमाम यूनिट्स आपको क्या कहलाते हैं, ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। वो यूनिट जो कि किसी और फॉर्मूले की मदद से क्या हुए हो, ड्राइव हुए हो, उन तमाम यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट्स। ओके, क्लियर है ये चीज़, सिंपल सी चीज़ है। देखें दबाव बताता चलूँ कि फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो यूनिट है जो नॉलेज बेस्ड है, मतलब नॉलेज की बेस पे हमने जिनको यूनिट्स को दे दिया गया उन्हें क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। और वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से तैयार किए गए, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव। मैं मिसाल मैंने दे दी स्पीड का, भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। इन दोनों का डिफरेंस लिखने आता है, 2 पॉइंट लिखने होंगे आपने, एक तो मैंने एक डेफिनेशन दे देनी है, दूसरे में आपने क्या दे देनी है, एग्जाम्पल। इसके यूनिट में एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप, किलोग्राम, केजी, मीटर, एम्पेयर में भी, ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या हैं, नॉलेज की बेस पे बनाए गए हैं, और ये क्या है, सारे ड्राइव यूनिट्स हैं, बिकॉज इट इज फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज़। अच्छा, अब कुछ ऐसा यूनिट्स को डिस्कस करते हैं कि ऐसा यूनिट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। ये सवाल आता है आपको, 8 फिजिकल क्वांटिटीज दी जाएंगी, ठीक है, कोई भी 8, और उसमें से आपको उनके क्या लिखने होंगे, यूनिट्स, कोई भी हो सकता है उसमें, ठीक है। चलें अब इसका हम चार्ट बनाएंगे प्रॉपर। चलें जरा एक नोटबुक निकाल लें, दो कॉलम बनेंगे बस, छोटे से सिंपल से। क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आएगा कि द SI यूनिट ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है। ये तो बहुत शॉर्ट है, बहुत सारे करके ये कर ही लें तो बेहतर है। सबके बता देता हूँ, आप जितनी आपके पास बुक में मौजूद है सारे, ठीक है। तमाम ऐसा यूनिट्स आपको बताए जा रहे हैं इसमें। दो कॉलम बनेंगे इसमें बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज SI यूनिट, हर क्वांटिटी का यूनिट क्या है ये बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। इंशाल्लाह फर्दर अब ये जो क्वांटिटीज मैं बता रहा हूँ उसको डिस्क्राइब भी करेंगे, पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास आता है मास। मास का यूनिट क्या है, आई टोल्ड यू, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। ग्राम में नहीं होगा, ये हमेशा किस में होगा, किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या है बेटा, डिस्टेंस का, मीटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है टाइम। टाइम का यूनिट क्या बताया गया है, सेकंड, हमेशा इसमें किसमें नापते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, टेम्परेचर, सेल्सियस, के और डिग्री सी, ये दोनों लिख सकते हैं। केल्विन होता है बेसिकली, ठीक है। केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में नापा जाता है इसमें। उसके बाद आपके पास आता है करंट,
एम्पेयर, करंट अभी फिर किसमें नापा जाता है? एम्पेयर में नापा जाता है। उसके बाद आता है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या यूनिट है, पता है किसी को? ल्यूमिनस इंटेंसिटी से मुराद होता है कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना एंगल बना रही है और किस स्ट्राइक पे जो है वो हिट कर रही है, किस एंगल से क्या कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट कर रही है, तो कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब बताइए इसका यूनिट होता है कैंडेला, CANDELA। क्या यूनिट होता है इसका? कैंडेला। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट एक साइंटिस्ट के नेम पे है, ठीक है, ओम्स। ये वाला साइन ओमेगा का साइन है, ये